द स्कूल ऑफ फिजिक्स के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर चैप्टर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। उसके साथ में हम लोग सिंगल प्लेट कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे जब पैरेलल प्लेट के दोनों प्लेट के बीच में किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड इन इट। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता क्या है। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम एक इंसुलेटर होता है। कोई भी इंसुलेटर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है। कैसे समझेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है? तो आप जानते हैं कि किसी इंसुलेटर में नेट चार्ज 0 होगा, यानी वह उसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं करता है। अगर इसके अंदर फ्लो चार्ज नहीं करेगा, यानी इसमें दोनों चार्ज होगा, माइनस और प्लस दोनों, माइनस और प्लस दोनों चार्ज पाया जाता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर हम इस इंसुलेटर के अंदर या बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं, अगर इस इंसुलेटर पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है तो इसके भीतर जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वो फ्लो करेगा। कहाँ से कहाँ? तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी एटम बनता है, एक न्यूक्लियस होगा और चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन सब होता है, यानी प्लस और माइनस चार्ज से कोई भी एटम बनता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन हो जाना। क्या कहते हैं? पोलराइज हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो वह पोलराइज हो जाता है, और पोलराइज होने के बाद नेगेटिव चार्ज एक तरफ और पॉजिटिव चार्ज दूसरे तरफ जमा हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज है और दूसरे तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो यह एक डाइपोल क्रिएट कर रहा है, और डाइपोल क्रिएट होगा तो डाइपोल मोमेंट भी होगा। अब एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि यह जो डाइपोल मोमेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है उसका पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो वो क्या कहलाता है? पोलराइजेशन वेक्टर। ओके, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जब इस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के भीतर डाल दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आइए देखते हैं सबसे पहले फिगर में आप देख रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एक प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट डाला गया है, और इसके भीतर एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम दोनों प्लेट के बीच में रखा गया है, लेकिन दोनों के पूरे तरह से फिल नहीं किया है। यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है d, और ये जो मीडियम है उसका थिकनेस t, ये दोनों अलग अलग है। यानी t और d दोनों इक्वल नहीं है। ये t होगा d से छोटा, t स्मॉलर देन d, t स्मॉलर देन d। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, t और d बराबर हो जाए, यानी हम समझेंगे कि प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में पूरा तरह से इस मीडियम में भर दिया गया। दोनों प्लेट के बीच में पूरी तरह मीडियम को भर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिगर में देख रहे हैं कि डिस्टेंस, थिकनेस है t, ये थिकनेस है t, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया d। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के बाहर
ये बाहर वाला एरिया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाहर वाला, यहाँ भी डाइलेक्ट्रिक बाहर, और एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ये वाला एरिया, ये एरिया हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो हमने माना कि डाइलेक्ट्रिक के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा E2 इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लिया है। एक बार फिगर फिर से आप देख लें। अब हम लोग आगे इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो हमने क्या क्या माना, लिखा गया है लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ए, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D एंड चार्ज Q। हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लिया, प्लेट एरिया A है, बिटवीन प्लेट्स डिस्टेंस जो है D है और चार्ज क्या मान लिया गया है Q। अब आगे लिखा गया है लेट ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर आर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। आप जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जब होगा तो उसे लिखा जाता है एप्सिलॉन आर से। आगे लिखे हैं लेट टी इक्वल टू थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। टी क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। देखिए E1 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द मीडियम क्या हो गया E1, जिसका मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं कोई प्लेट होता है, इस प्लेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो और इसका डेंसिटी सिग्मा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और ये यूनिफॉर्म होता है, यानी इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अच्छा, सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज बाय एरिया, सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द मीडियम। अगर हम इनसाइड द मीडियम यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर बात करें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए E2 हो जाएगा E2 इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू। आप जानते हैं एक चीज़ कि अगर किसी भी फॉर्मूला को किसी मीडियम के अंदर लिखा जाए तो उसके साथ एप्सिलॉन नॉट के साथ एक एप्सिलॉन आर भी आता है, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यही लिखा गया है आगे के टॉपिक में। देखिए लिखा गया है एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द मीडियम, मीडियम के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया E2 इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q बाई ए, सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब हम लोग वर्क डन निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग जान चुके हैं बिटवीन द टू प्लेट्स। अब हम लोग वर्क डन निकालेंगे इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर ले जाने के लिए किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि जानते हैं कि ये वर्क डन बराबर हो जाएगा पोटेंशियल की। अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक ले जाया जाए तो वो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल V के। तो आइए देखते हैं वर्क डन क्या होगा। पहले एक बात जानते हैं कि वर्क डन क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल टू अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस x, या कोई भी क्वांटिटी डिस्टेंस के लिए हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पर चार्ज Q क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो +1 इंटू ई, +1 इंटू ई, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा E। यानी हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर अगर Q का वैल्यू 1 हो जाए। और डिस्टेंस वाला टर्म हमें पता है, तो अब हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा E1 इंटू डी माइनस टी। एक बार देखिए फिगर हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। कैपेसिटर कुछ इस तरह से था और इसके भीतर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया गया। अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस है d और ये थिकनेस है t। तो अगर टोटल d डिस्टेंस में से इस थिकनेस t को माइनस कर दिया जाए तो ये जो एरिया है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं d माइनस
टी, जहाँ पर इस डिस्टेंस जब चलेंगे तो उसमें कोई भी मीडियम का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी मीडियम कितना डिस्टेंस में होगा, टी डिस्टेंस में, और जो डिस्टेंस बिना मीडियम का होगा वो हो जाएगा डी माइनस टी। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा वर्क डन। E1 इंटू डी माइनस टी, यानी वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके बराबर, E1 के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड आउटसाइड द मीडियम इंटू डिस्टेंस आउटसाइड द मीडियम वाला। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द मीडियम और डिस्टेंस भी मीडियम का, यानी E1 डी माइनस टी प्लस E2 इंटू टी। अब देखिए E1 का वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी को सेम लिखा गया है, E2 लिखा गया और टी को टी लिखा गया। अब देखिए आगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ लिखा गया है। E2 का वैल्यू लिखा गया है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू टी। जानते हैं E2 का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और टी के बदले टी लिखा गया। सॉल्व करने का क्या आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इस दोनों को क्या कर लिया गया, कॉमन ले लिया गया, तो बच क्या गया डी माइनस टी, और यहाँ हो जाएगा टी बाई एप्सिलॉन आर, तो यहाँ हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। अब करेंगे क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू बाई ए, और एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रह जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। जो वर्क डन निकाला गया वही बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या निकल के आ गया, V इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, इस दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल चुके हैं। चार्ज हमें पता है Q, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू बाई वी, और इस फॉर्मूला से हम कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो Q बाई वी वाला पूरा टर्म लिख दिया गया, Q से Q कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। तो हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आ गया ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और उस मीडियम का थिकनेस हो जाए टी। ये फॉर्मूला हम तब यूज कर सकते हैं। लेकिन एक स्पेशल केस भी है, इस स्पेशल केस को भी एक बार देख लेते हैं। देखिए जब ऐसा हो जाए कि इफ़ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैज़ थिकनेस टी इक्वल टू डी, यानी एक कैपेसिटर लिया जाए और इस कैपेसिटर में पूरी तरह से मीडियम को डाल दिया जाए, यानी कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को मीट करते हुए एक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया जाए, तो ऐसा कह सकते हैं कि T इक्वल टू डी हो जाए। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, T के बदले हम लोग यूज कर सकते हैं D, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी, तो T के बदले हम लोग क्या यूज करेंगे D प्लस डी बाई एप्सिलॉन आर। तो D माइनस डी कैंसिल, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बाई एप्सिलॉन आर। ये टर्म हमारे पास बच जाएगा, D माइनस डी कैंसिल, तो ये एप्सिलॉन आर गया ऊपर, तो फॉर्मूला निकल के आ गया C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। ये फॉर्मूला हमारे पास फाइनल फार्मूला निकल के आ गया C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। अगर कोई मीडियम नहीं होता है तो कैपेसिटेंस क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो देख रहे हैं कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा इन मीडियम, यानी किसी मीडियम को, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पैरेलल प्लेट के अंदर डाल दिया जाए तो कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आपको कुछ याद ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर इसको मीडियम में डाल दिया जाए तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर। ये तब जब t इक्वल टू डी हो जाए। अगर t इक्वल टू डी ना हो तो फॉर्मूला हम लोग पीछे वाला यूज करेंगे,
इससे पहले हमने निकाला है ये फॉर्मूला, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड इन इट, यानी किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो आज आप लोग इस वीडियो में जो भी पढ़ें उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो को स्लो करके या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने बच्चे लोग को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आसानी से आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो आज यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं tsop.bihar@gmail.com पर, या फिर फेसबुक पर द स्कूल ऑफ फिजिक्स पेज पर जा कर के हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर दिए गए वीडियो लिंक से आप बहुत सारे वीडियो को देखकर बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें उठाइए, ये आपके लिए